अगर आप भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या सोच रहे हैं या आपने हाल ही में खरीदी है, तो आपको एक गलती ज़िंदगी भर की कमाई को विवाद में डाल सकती है। इसीलिए अगर आपने हाल ही में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये 4 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होंगी। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई यानी पूरी ज़मीन हमारी हो गई, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। ज़मीन खरीदने से पहले ये आपको 4 बातें ज़रूर जांचनी होंगी, वरना पैसा देने के बाद भी आपकी वो ज़मीन नहीं होगी और आपको परेशानी में डाल देगी। सबसे पहली, प्रीवियस ऑनरशिप यानी ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड। जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उससे सिर्फ बात पर भरोसा नहीं करना है। आपको उससे पहले किसकी ज़मीन खरीदी थी, उससे पहले मतलब अब तक जितने भी लोगों का ने वो ज़मीन खरीदी है या बेची है, उससे पहले किन किन लोगों के नाम रही है, इसके लिए आप ये पूरे पुराने सेल डीड्स और उपलब्ध टाइटल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स की जांच आपको करनी है और आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और वहाँ से आपको सारी रिकॉर्ड्स पुराने मिल जाएंगे। इससे आपको ज़मीन के पुराने लेन देन और ऑनरशिप को समझने में मदद मिलेगी। तो आपको सिर्फ सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और वहाँ से सारी चीज़ें निकाल लेनी है। दूसरी चीज़, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी। यह बहुत ज़रूरी जांच होती है अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो यह आपके पास होना चाहिए। इससे पता लगता है, मदद मिलती है कि संपत्ति पर कोई भी लोन, कोई विवाद, कोई मॉर्गेज, कोई भी इस तरीके की दिक्कत तो नहीं है, ज़मीन ठीक तो है। इसलिए इसी देखकर ही हर तरह के विवाद से ज़मीन पूरी तरह फ्री मान लेना भी सही नहीं है, बट हाँ, इससे बहुत हद तक आपको पता चल जाता है कि कोई पुराना लोन या कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तीसरा, म्यूटेशन यानी नामांतरण का रिकॉर्ड। ज़मीन खरीदने के बाद संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी ज़रूर करवानी, यानी म्यूटेशन ज़रूर करवा लें। उससे क्या होगा, आपका जो आपने ज़मीन खरीद ली है वो ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी, तो फिर आपके पास प्रूफ भी हो जाएगा और वो सरकारी पे रजिस्टर हो जाएगी कि वो ज़मीन आपकी है। अगर ज़मीन परिवार या रिश्तेदारों से ले रहे हैं तो सभी संबंधित दस्तावेज और ज़रूरी कॉन्सेंट यानी कि सिग्नेचर सभी पूरे परिवार के करा लें, यानी कि दादा, बाबा, बेटा, उन सभी के करा लें अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो। चौथी चीज़, अगर ज़मीन गेटेड सोसाइटी में है तो सोसाइटी के नियम ज़रूर जांच लें और ज़रूरत होने पर एनओसी या ट्रांसफ़र परमिशन भी ले लें। एनओसी बहुत ज़रूरी है अगर गेटेड सोसाइटी में आप ज़मीन ले रहे हैं तो, क्योंकि कोई ड्यूज़ या कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो अगली बार ज़मीन खरीदने से पहले उससे सिर्फ रजिस्ट्री देखकर खुश मत हो जाना, ये 4 चीज़ें भी करानी उतनी ही ज़रूरी हैं, वरना वो ज़मीन आपकी होकर भी आपकी नहीं होगी। सिर्फ रजिस्ट्री से ये पता चलता है कि एक अगले ने आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है वो ज़मीन आपको, लेकिन वो पूर्ण रूप से आपकी है, इससे कुछ फाइनल नहीं होता है। क्योंकि ज़मीन खरीदना आसान है लेकिन सही ज़मीन खरीदना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। याद रखिए, किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी डील से पहले आपको प्रॉपर्टी लॉयर, डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट से भी डॉक्यूमेंट्स की लीगल वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें, आप जिससे ना फंसे। क्योंकि आजकल ये बहुत विवाद चल रहा है कि ज़मीन खरीद रहे हैं और ले रहे हैं, उस चक्कर में लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके साथ झोल किया जा रहा है। सभी के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और क्या है आपकी राय, क्या ये आप सब चीज़ें चेक करते हैं या नहीं ज़मीन खरीदने से पहले, ज़रूर बताइएगा।